हाय गाइज, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय टेक्निकल टेक यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में आपको हम बताएंगे अगर आपका वॉल हैंग कमोड कहीं पे लीकेज हो तो आप उसको कैसे इजी तरीके से सही कर सकते हैं। जैसा कि हमारा कमोड लीकेज है, ये पहले से लीकेज है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बिठा नहीं था इसलिए लीकेज हो रहा था। तो आपको मैं नीचे इसका लीकेज दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे लीकेज है, नीचे पानी आ रहा है। सबसे पहले हमको कमोड खोलना रहेगा इसको सही करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसमें जो नट लगा हुआ है इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे 16 mm का नट लगा है। एक साइड का नट हमने ढीला कर लिया है और दूसरे साइड का भी यहाँ से नट खोल रहे हैं। हमारा दोनों साइड का नट एकदम ढीला हो गया है, निकाल के रेडी हो गया है। और अभी हम कमोड को यहाँ से निकालेंगे। आपको कमोड निकालने में थोड़ा भी जोड़ नहीं देना है, बहुत ही ईजी तरीके से आराम से निकालना है, नहीं तो आपका कमोड टूट सकता है। और बहुत ही अच्छे और सावधानी तरीके से आप निकालिए कमोड को। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कमोड निकल चुका है। हमारे कमोड में नीचे पेन कनेक्टर लगा हुआ है और ऊपर एमसील से लगाया हुआ है और इसके अंदर वाटर इनलेट का भी गैस्केट लगा है। लीकेज होने की वजह से आप कमोड में देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा डस्ट लगा हुआ है लीकेज का, जो कि लीकेज हमारा आउटलेट से था, इनलेट से हमारा लीकेज नहीं था। तो आउटलेट जो भांडा है उसका मुंह देख के आप समझ गए होंगे कि लीकेज का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। तो अपना हम इनलेट का गैस्केट निकाल लेते हैं रबड़, और इसको हम सफ़ा कर लेंगे प्रॉपर बिठाने के लिए, नहीं तो हमको बिठाने में दिक्कत होगा, हमारा कमोड प्रॉपर स्लिप नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आपसे कोई वीडियो हमारा मिस नहीं होने पाएगा। तो अभी सफ़ा करके हम अपना यहाँ पे गैस्केट लगा दिए हैं इनलेट का, जो 1.25 इंच का था। और इसको फिटिंग करने के लिए हम फिर से दोबारा एमसील बनाएंगे। ये एमसील हम अपने कमोड के इनलेट को लगाएंगे और आउटलेट में लगाएंगे, जिससे कि थोड़ा भी अगर यहाँ पे हमको चांसेस लीकेज का हो तो एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाए। ज़रूरत नहीं रहता लगाने का, फिर भी हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं क्योंकि पहले से लीकेज है। हमको उसी मटेरियल में फिटिंग करना है, यहाँ पे हमको खर्चा और नहीं बढ़ाना है। प्रॉब्लम हमारे कमोड में नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे फिटिंग गलत हुआ था। जो पेन कनेक्टर है उसमें प्रॉपर लगा नहीं था, ये इसके लिए कमोड लीकेज हो रहा था। एक पैकेट एमसील हमारा लग गया है, अभी दूसरा एमसील हम यहाँ पे फाड़ रहे हैं इसको लगाने के लिए। ये हमारा जगुआर कंपनी का कमोड नहीं है, दूसरे कंपनी का कमोड है। और हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है खोलने का। अच्छा है ये 16 mm के रेग बोल्ट में लगा है, नहीं तो एलंकी का कमोड होता तो बहुत दिक्कत करता खोलने में, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे एमएस का बोल्ट रहता है तो जंग खा जाता है। फिर से हम अपने एमसील को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, पूरी तरीके से आपको एमसील को मिक्स कर लेना है। जब आपका पूरा एमसील मिक्स हो जाए तभी आप उसको यूज करें। तभी एमसील को हम हमारा जो कमोड है आउटलेट के मुंह पे लगा देते हैं उसके, जिससे कि ये पेन कनेक्टर के अंदर बैठेगा तो वहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से बैठ जाए और कोई दिक्कत मत होने पाए वहाँ पे। तो हमारा आउटलेट में यहाँ पे एमसील लग चुका है और अभी हम कमोड के इनलेट में एमसील लगाएंगे जो पहले से यहाँ पे लगा हुआ है। एमसील का डस्ट इसको हम निकाल लिए हैं, रिमूव कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं चारों साइड हमने एमसील लगा के और फिर से अपना कमोड बिठाने के लिए रेडी करके हम भी यहाँ पे बिठाने जा रहे हैं। आपको थोड़ा भी घाई नहीं करना है। अगर इसमें जो भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो में कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर हम करेंगे और आपको वहाँ पे अच्छे से और समझा पाएंगे। तो सभी नट को आपको बराबर टाइट कर लेना है। पहले आपको यहाँ पे रबर का वाइसर लगाना है, फिर आपको एमएस का वाइसर लगाना है लोखंड का, और फिर पीछे से नट लगाना है। हर एक बोल्ट में किसी में पित्तल का नट रहता है, जैसा यहाँ पे पित्तल का नट है, और किसी में लोखंड का रहता है। तो रेग बोल्ट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा नट मिलता है। अगर पित्तल का नट रहता तो कभी जंग नहीं खाता है, और इसमें एमएस का एक नट आता है, एक एसएस का आता है, तो एमएस वाला जंग खा जाता है, जो कि सड़ने का भी दिक्कत रहता है। इसलिए अच्छा क्वालिटी का आप यहाँ पे रेग बोल्ट लगाओ।
लोकल बिल्कुल मत लगाओ। और इसको कमोड को खोलने और लगाने के लिए आपको 24-27 का इस बैनर लगेगा। 16 mm का रैक बोल्ट में आप जब आप कमोड फिटिंग करेंगे तो हमारा कमोड पूरी तरह से यहाँ पे बैठ गया है। और इसको हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्लस करके चेकिंग करेंगे कि हमारा कमोड लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका कमोड थोड़ा भी यहाँ पे लीकेज होता है तो आपको तुरंत कमोड को खोल लेना है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, हमेशा के लिए लीकेज बना रहेगा। इसलिए ये बात को विशेष ध्यान दीजिए, इस पे इग्नोर मत कीजिएगा ये बात को। तो पूरा पहले हम इसको सफा कर लिया है अच्छे से कपड़े से। और अभी हम यहाँ पे इसको फ्लश करेंगे। हमने यहाँ पे फ्लश कर दिया और नीचे यहाँ पे चेक कर रहे हैं कहीं हमारा कमोड लीकेज तो नहीं है। मिलेंगे जल्द ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।